खुशामदीद। आप लोगों से पहली दफ़ा इंटरेक्शन हो रही है बिकॉज़ कराची में हो गई थी, मौका नहीं मिल रहा था कि लाहौर में करें, और मेरा ये था कि कोई ना कोई चीज़ पहले फ़ाइनल हो जाए तो उसके बाद आप लोगों के साथ बैठ के बात करना ज़रूरी है। सबसे पहला जो हमारा एक मेन फ़ैसला पिछले 5-6 दिन से हम काम कर रहे थे, मीडिया पे भी चल रहा था, हम लोगों ने सिलेक्शन कमेटी को रीऑर्गेनाइज़ किया है। और अब ये सिलेक्शन कमेटी जो है वो 7 लोगों पर मुश्तमिल होगी, और इन 7 लोगों में मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन एक जो डिफरेंट चीज़ हुई है कि अब कोई चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नहीं होगा। सातों के सातों मेंबर्स के पास उतनी पावर होगी जितनी किसी एक मेंबर के पास होती है, और वो मेजॉरिटी पे डिसीजन करेंगे। उनकी डिबेट हो, उनकी आपस में बहस हो, ताकि एक अच्छे कंक्लूजन की तरफ हम पहुँचें। अभी उससे पहले जो फॉर्मेट था वो ज़रा फ़र्क था। 4 मेंबर्स मेरे साथ बैठे हुए हैं इस टाइम पे, और एक मेंबर के ऊपर मैं आपको यकीन से बताता हूँ कि प्रॉपर वर्किंग हुई है, प्रॉपर इसके प्रोज एंड कॉन्स देखे गए हैं, कितना किसी को समझ है प्लेयर्स की, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको देखा गया है। तो 4 प्लेयर्स जो हैं वो ये बैठे हुए हैं सिलेक्शन कमेटी में। अब हमने पाकिस्तान टीम का कैप्टन जो है वो उसका मेंबर हुआ करेगा, और एक हेड कोच उसका मेंबर हुआ करेगा। एक हमने डाटा का बंदा लिया है, और 2-3 कोऑर्डिनेटर होंगे। उनके कोऑर्डिनेटर्स के पास वोटिंग पावर नहीं होगी, लेकिन एक डाटा का बंदा है, और 4 बंदे ये हैं, एक कैप्टन है और एक हेड कोच। तो 7 लोगों पर मुश्तमिल ये सिलेक्शन कमेटी होगी, और ये सिलेक्शन कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी हर अगला फ़ैसला अब के बाद, चाहे उसमें कोई भी चीज़ है। मैं किसी सूरत भी इनको मैंने कल भी बात की है इन लोगों से, मैंने यही बोला है कि चेयरमैन का टीम की सिलेक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। हम मैनेजमेंट के लोग हैं, हमने चीज़ों को मैनेज करना है। ये प्रोफेशनल्स हैं, ये हमारे की प्लेयर्स हैं, ख़ास तौर पे हमारी मैनेजमेंट के की प्लेयर्स हैं। इन्होंने डिसीजन करने हैं इंशाल्लाह ताला, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये आपको अच्छा रिज़ल्ट देंगे इंशाल्लाह ताला। तो सिलेक्शन कमेटी से रिलेटेड ये चीज़ थी। प्लेयर्स के नाम आपको भी रिलीज़ कर देते हैं जो कैंप में जा रहे हैं। काकूल कल उन्होंने पहुंचना है, 2 हफ्ते का वो कैंप है। सिलेक्शन कमेटी ने उसके ऊपर भी अपनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है, और अभी थोड़ी देर में आपको वो नाम भी रिलीज़ कर देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस कैंप का भी हमें काफ़ी फ़ायदा होगा, टीम की बॉन्डिंग में भी और उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस में भी, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम इन 2 हफ्ते में काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आप लोगों का पहला सवाल कोचेस के मुतालिक होगा, मैं उसको पहले बता देता हूँ। कोचेस के ऊपर हमारा काम हो रहा है, और आप यकीन माने जिस दिन फाइनल होगा हम आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे। एडवांस बताने के कुछ नुकसानात हैं। मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ कि एक कोच जिसके साथ हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन हमारी बातचीत इतने पे चल रही थी, मीडिया पे इतनी बड़ी चीज़ शुरू हो गई, वो इतना घबराया कि वो भाग गया। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, 4-5 दिन का वेट है, मेरे ख्याल में इतना भी नहीं है। हम ये मैं आपको बताऊं, हमारे एक कुलीग कह रहे थे कि इंशाल्लाह ताला जो कोचेज़ वाली भी आपको ड्रीम टीम मिलेगी। प्रॉपर पैनल हमने बना रहे हैं, और आखिरी स्टेजेस पे है सारा कुछ। कॉम्बिनेशन होगा फॉरेनर कोचेज़ पे और पाकिस्तानी कोचेज़ का, और इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि उसके ऊपर भी आपको अच्छा रिज़ल्ट वो टीम देगी इंशाल्लाह ताला। उसके बाद एक और चीज़, चलें बाकी आपके क्वेश्चन हैं वो फिर हम कर लेते हैं जी। हाथ उठा लीजिए प्लीज, जो सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नकवी साहब, आपने ये बात एक की थी कि कोचेस की बात की और प्लेयर्स की, उसमें एक कल अनाउंस हुआ था कि इमाद वसीम ने अपनी रिटायरमेंट विड्रॉ कर ली है। उसमें कोई स्पेशल उनकी कंडीशन है, या फिर उनको भी वही पॉलिसीज़ अप्लाई करती हैं इन टर्म्स ऑफ एनओसी, इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी, जो कि बाकी प्लेयर्स को करती हैं? उनका तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन उनकी अगर आप थोड़ा सा डिस्कस करें कि क्या उनके साथ डिस्कशंस थी जिसके बाद वो रिटायरमेंट से वापस? देखिए, इस टाइम मेन वर्ल्ड कप की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उससे पहले वहाँ देख रहे थे, और सबका यही ख्याल था कि इस टाइम टीम स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। हमारे साथ कोई उनके साथ सीधी सी बात हुई है, 1 पॉइंट एजेंडे पे बात हुई है कि आप आ जाएं और खेलें। कोई एनओसी की बात नहीं है, कोई एनओसी हम नहीं देंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, बट वो मुल्क के लिए खेलें, और ये तमाम प्लेयर्स के लिए। और मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि मुझे आया था लेटर, और हमने आगे ट्रिब्यूनल को भी भेज दिया, हारिस रऊफ़ का। उन्होंने भी बहुत अच्छा एक चीज़ लिखी जिसमें उन्होंने
पहली चीज़ ये बोली है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई, थोड़ा सा गलत फ़ैसला हो गया, लेकिन हमने वो जो हमारे पास आ गया था उनका इन राइटिंग और उनका भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिस्टोर हम लोगों ने कर दिया है ताकि वो भी वापस अपना ठीक हो। उनकी मुझे फ़िक्र ये थी क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी इंजरी हो गई है, उनका ट्रीटमेंट का मसला चल रहा था कि उनका ट्रीटमेंट कौन कराएगा, कैसे होगा, तो वो इंश्योरेंस से इंशाल्लाह ताला वो कवर करेगा बिकॉज वो हमारे स्टार प्लेयर हैं, उसका ख्याल रखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। मैं आगे कर लेता हूँ मैं। सर सोहेल इमरान जियो टीवी से हूँ मैं। सर पूछना ये था, इससे हट के थोड़ा सा क्वेश्चन है आपसे कि आपने जिस तरह डेवलपमेंट के अनाउंसमेंट किया है कि अपग्रेडेशन होगी या इसके बाद आपने एक बिल्डिंग भी खरीदने का प्रोजेक्ट बनाया है, कुछ और प्रोजेक्ट भी हैं, कहा यह जा रहा है, परसेप्शन ये है कि क्रिकेट बोर्ड के जो ख़जाना है वो इस दौर में शायद खाली होने जा रहा है, सारा कुछ सारा डेवलपमेंट पे लग जाएगा। दूसरा, दो अहम शोबे आपके पास हैं, तो आप किस तरह इन दोनों शोबों के साथ इंसाफ कर पाएंगे? पहली बात, इंशाल्लाह ताला ख़जाना प्लेयर्स पे लगेगा और क्रिकेट के ऊपर लगेगा। पैसे क्रिकेट ये कोई बैंक या वो नहीं है कि इसने पैसे इकट्ठे करने हैं और उसके बाद उस पर प्रॉफिट कमाने हैं। ये क्रिकेट के लिए बॉडी है जिसका काम है कि जो पैसे हों, जो अगर प्रॉफिट आता है या जो इनकम आती है वो क्रिकेट पे लगे। इस टाइम डेफिनेटली ख़जाना भरा होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये क्रिकेट और क्रिकेट की बेहतरी के लिए ख़जाना लगेगा। भाई अगर पैसे हैं तो कोचेज़ अच्छे आने चाहिए, पैसे हैं तो जो क्रिकेट के मसाइल हैं उनको हल होना चाहिए। तो ना सिर्फ कि पैसे संभाल के रखें और हम कहें जी हमारे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं और इतने पैसे मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इतने मैं खाली भी छोड़ के गया तो मैं खुश होऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो बेहतरी के लिए लगेंगे पैसे। दूसरी बात जो है आपने की है वो पहले भी उसका मैंने जवाब दिया है, इंशाल्लाह ताला उसमें आपको दोनों साइडों पे बेहतरी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कादिर ख्वाजा समा टीवी से। सर गुज़श्ता अदवार में देखा गया है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनके अंदर एक शिक लगाई गई कि जो लीग्स प्लेयर खेलेगा, 2 लीग्स खेलेगा, उसको जो है वो फिर एनओसी बाद में जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन पिछली मरतबा थोड़ी सी रिलैक्समेंट दी गई प्लेयर्स को, एनओसी भी दिए गए। अब जो है वो नई पॉलिसी क्या बनाई जाएगी? कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी, क्लियर कट है, किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक है, किसी एक के लिए भी रिलैक्सेशन नहीं है, चाहे जो मर्जी हो, जिसने जो मर्जी रिएक्शन देना दे, कोई सिफारिश नहीं है। ये नहीं कि किसी का फ़ोन आ जाएगा और मैं कहूँगा हाँ जी खेलना, ये पॉसिबल नहीं होगा। थैंक यू। रेस्ट अश्योर्ड। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो Thank आपको इस अहदे पर आने पर। सर सवाल ये है कि आपने सिलेक्शन कमेटी अनाउंस की, आप 6 या 7 बंदे रख लें। टीम की परफॉर्मेंस पिछले 10 साल से वो नहीं है कि हम आलमी सतह पर राज कर सके जैसे हम 90s में करते थे। चेहरे बदल देने से कुछ नहीं होगा, आपको एक प्रॉपर निज़ाम बनाना होगा जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाए। आप तारीख के ताकतवर तरीन चेयरमैन बने हैं, शायद इतनी ज़्यादा ताकत किसी के पास नहीं थी। आप किसी को भी हटा सकते हैं, किसी को भी लगा सकते हैं। सवाल ये कि इस क्रिकेट की बेहतरी के लिए क्या होगा? पैसा क्रिकेट बोर्ड में ज़रूर आए, लेकिन वो पैसा जो है वो सही जगह पर लगे, पैराशूटर्स ना आए। पैराशूटर्स बहुत जल्दी आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इसका कोई हल निकालिए। आपका क्वेश्चन इसमें ये है, आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह ताला पैराशूटर्स की गुंजाइश मेरा ख्याल है कम से कम होगी। जहाँ तक रही बात कि पैसा लगने की, पैसा बिल्कुल लगना है और पैसा 100% क्रिकेट के ऊपर लगना है और उसकी बेहतरी के ऊपर लगना है। और जहाँ तक रही बात, मैं बिल्कुल एक चेयरमैन की जो पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज करूँगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं पीसीबी के, और इंशाल्लाह ताला उसके लिए जो बेहतरी हो सके ये करेंगे इंशाल्लाह। देखें, आप जो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान टीम की बुरी हालत है, मैं उसको इस तरह नहीं लूँगा, मगर मैं ये कहूँगा कि ना इनके पास जादू का चिराग है ना मेरे पास जादू का चिराग है। ये ऐसी चीज़ें जो थोड़ा टाइम लेती है। हमें कुछ स्टेप्स ऐसे करने हैं जिसका असर मैं अपने क्रेडिट में ना लूँ। जो होता ये है कि मैं कहता हूँ कि अच्छा मैं वो चीज़ें कर दूँ जो आपको नज़र आ जाएँ अगले साल 2 साल में, और बस मैं कुछ ऐसी चीज़ें करने जा रहा हूँ जो 5 साल बाद असर होगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका क्रेडिट मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है। लॉन्ग टर्म चीज़ें ठीक होंगी तो वो जो 90s की टीम है वो वापस आएगी। अभी जो वसाइल और जो लोग हैं उन्हीं के साथ करना है, उन्हीं को किस तरह बेहतर कर सकते हैं करना है। मैं एकदम तो ला नहीं सकता लोगों को कि लाऊं और जाके उनको कहूँ कि हम हर चीज़ जादू की तरह चेंज हो जाए, लेकिन फिर यही कहूँगा कि मेहनत हमारी पूरी होगी, रिज़ल्ट अल्लाह ताला ने देना, उसमें कोई कमी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला।
सर शकील खटक पब्लिक टीवी से। सर कोचेस का आपने बता दिया कि उसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन अभी जो आपके साथ दाएं बाएं साहिबान बैठे हुए हैं वो भी बड़े एक्सपीरियंस हैं, वाब भाई, रज़ाक भाई, यूसुफ भाई, असद भाई, तो क्या इनकी खिदमत भी इनके शोबों में ली जाएंगी फ्यूचर में? जैसे वाब भाई बॉलिंग में, यूसुफ भाई बैटिंग में, और साथ साथ जो ऑलरेडी 2 कोचेस काम कर रहे हैं, उमर गुल और सईद अजमल, वो भी बदस्तूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो टीम के साथ कोचेस का काम करते रहेंगे। और कप्तान के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कप्तान बदस्तूर यही रहेंगे या कि उनको भी चेंज करने का प्लान है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप सर पे आना पहुंचा है? देखिए, जहाँ तक रही बात कोचेस की, कोचेस का एक प्रॉपर पैनल बन रहा है जो फुल टाइम कोचेस कोचिंग करेंगे पाकिस्तान की, और मैं 2-4 दिन की बात है, इंशाल्लाह आपको सामने आ जाएगी बात। इन लोगों की यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं हम ज़रूर करेंगे, सबकी हमने प्रॉपर, यूसुफ जो हैं वो ऑलरेडी अंडर 19 में काम कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, बाकी सबके लिए हमने कोई ना कोई प्लान कर रखा हुआ है। आखिरी सवाल आपका था कैप्टन के ऊपर वर्किंग हो रही है, 3-4 चीज़ों के ऊपर क्या फ़ैसला करना है, सिलेक्शन कमेटी आ गई है, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है मुशावरत से फ़ैसला करेगी। कोचेज़ एक दफ़ा जब भी आते हैं तो फिर फाइनल हो जाएगा, जो भी फाइनल होते हैं इंशाल्लाह ताला। इजाज़ शेख, न्यूज़ 1 TV चैनल से। मेरा क्वेश्चन ये है कि कप्तान बनाना आपका हक है, चूँकि आपने कहा कि हमें सिफारिश नहीं माननी, किसी की नहीं सुननी, तो कमेटी अनाउंस करेगी टीम कौन सी है, जिस तरह सिलेक्शन कमेटी अभी बनी है। तो क्या कप्तान बनाने का हक आप इनको तफवीज़ कर रहे हैं, या कि कप्तान का जो राइट है वो आप अपने के पास ही रखेंगे? देखें, इवन जो कैप्टन कोचेस, मैं कोचेस के सर इंतज़ार कर रहा था कि सिलेक्शन कमेटी फाइनल हो जाए, कोचेस भी इनके साथ बैठ के डिस्कस करने हैं, क्योंकि इन्होंने, कोचेस ने और कैप्टन ने मिल के सारा कुछ करना है। तो कैप्टन भी इंशाल्लाह ताला ये लोग ही डिसाइड करेंगे, हमने ज़रूर ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि क्या है क्या नहीं, लेकिन वो सारा कुछ इनके पास चला जाएगा। अब इस टीम ने अच्छी चीज़ होगी तो इसी टीम को क्रेडिट जाएगा, बुरी चीज़ होगी तो इस टीम को क्रेडिट जाएगा। मैं फिर कहूँगा, मैं एक प्रोफेशनल माड़ा सा ज़रूर हूँगा, बट मैं क्रिकेट का एक्सपर्ट अपने आप को नहीं कहूँगा। क्रिकेट के एक्सपर्ट ये बैठे हैं, इन्होंने फैसले करने हैं। मैं अगर अपने आप को समझूँ कि जी मैं चेयरमैन बन गया हूँ तो मैं वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट एक्सपर्ट हूँ, मैं नहीं हूँ। हाँ, आप चीज़ें मैनेज कराएंगे, हम चीज़ें करेंगे, ठीक है, क्रिकेट का आपको पता है, सारा कुछ है, लेकिन एक्सपर्ट होता है। मैं इनका मुकाबला मैं नहीं कर सकता, हो सकता है मुझे कुछ चीज़ आती हो, इनका वो ये नहीं कर सकते। तो ये लोग करेंगे इंशाल्लाह ताला और आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह ताला से। चेयरमैन साहब, उसामा गौरी फ्राम दुनिया TV। सवाल ये है कि आपने नई सिलेक्शन कमेटी में कप्तान को भी शामिल किया है, तो आपको लगता नहीं कि इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, क्योंकि टीम को भी वही लीड कर रहे होंगे, फिर सिलेक्शन कमेटी में भी अपना इन्फ्लुएंस यूज़ कर सकते हैं? नहीं, ये अदर वे राउंड है। कैप्टन जब बन जाता है तो उसको आप कहते हैं कि भाई तुमने जीतना है। अगर उसकी से नहीं होगी टीम में, और एक सिलेक्शन कमेटी का चीफ सिलेक्टर है, वो डिसाइड करता है ये 11-12 खिलाड़ी ये खेलेंगे, और उसको आप टीम दे देते हैं कि ये लो और अब जाके खेलो, उसके साथ जाती है। उसकी से होनी चाहिए, क्योंकि वो टीम को लीड कर रहा है। चीफ हेड कोच की से होनी चाहिए, क्योंकि उसने पूरी टीम को चलाना है, उसको पता है। इनको भी उतना नहीं पता होगा जितना उन दोनों को पता होगा, तो उन दोनों की से होना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे हो सकता है कि आप एक टीम का कैप्टन बना रहे हैं जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, या आपका जो कैप्टन है उसकी सही कोई ना हो, हाँ बस हमने उससे मुशावरत कर ली, अरे भाई नहीं, उसका प्रॉपर राइट है, जितना इनका राइट है उतना उनका राइट है। TV से अभी आप ICC की मीटिंग में गए थे और आपने कहा था कि चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से वो भी एजेंडे का हिस्सा है ICC का, तो आप बताइएगा कि चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से ICC ने और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में खेलने की आपसे यकीन दहानी करवाई, और क्योंकि जो एशिया कप हुआ था उसमें भारतीय टीम नहीं आई थी, जे शाह सेक्रेटरी थे BCCI के, और साथ ही एशिया कप के एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो सदर भी थे, तो उन्होंने पाकिस्तान भेजने से इनकार किया था कि 26 का वर्ल्ड कप भारत में होना है, कि हमने सोचा है कि ये जिस तरह भारत अगर नहीं आता तो हम लोग भी उसी तरह जवाब देंगे। इंशाल्लाह ताला चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, उसके लिए जो भी हल है, दवा है, जो भी कुछ है, हम सारा कुछ कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात के एजेंडे में था, अगर किसी को ने भाई हमारे तो चैम्पियंस ट्रॉफी यहाँ पे हो रही है, किसी को इतराज़ नहीं, तो हम क्यों बात करें कि तुमने आना है कि नहीं आना। इंशाल्लाह ताला होगी, यहीं पे होगी इंशाल्लाह ताला, दुआ करें। मोहसिन साहब, उस्मान खान, हम न्यूज़ टेलीविज़न से। सर 2 क्वेश्चन है आपसे। एक तो PSL से रिलेटेड है कि अभी वकार यूनुस जो हमारे साबिक कप्तान भी रहे हैं, उन्होंने 8 टीमों का मुतालबा किया है
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और ख़ास तौर पर आपसे, तो क्या आप समझते हैं कि लीग का इंटरेस्ट को मज़ीद बेहतर करने के लिए टीम्स का इजाफा होना चाहिए इस सीज़न में? और दूसरा क्वेश्चन ये था कि कप्तानी के ऊपर अभी काफ़ी सवाल हुए हैं। एक अगर ऐसी एग्जांपल ना सेट कर दी जाए कि एक ही कप्तान अगर आप मुकर्रर कर रहे हैं तो उसको पहले से ही ऐलान कर दे, बजाय कि जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं शाहीन शाह अफरीदी, उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि आया कि मेरी कप्तानी जा रही है या आ रही है, तो इसको भी ज़रा क्लैरिटी दे दें इस चीज़ पे भी। कैप्टन का फैसला अगर आप पूछेंगे, मुझे भी नहीं पता अभी क्या है। कैंप ख़त्म होने दें, शाहीन कंटिन्यू कर रहे हैं या कोई नया आ रहा है या कुछ हो रहा है। मेरा ख़्याल है कि कैंप ख़त्म होने तक हम डिसीजन ले लेंगे इंशाल्लाह ताला। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हमने डालें, टेक्निकल फैक्टर्स डालें। बेहतर है वो ज़्यादा डिटेल में ना जाऊं, लेकिन जो भी होगा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म हो, और चाहे शाहीन ने कंटिन्यू करना है या किसी नए ने आना है, और फिर उसके साथ उस फैसले के साथ स्टिक करें हम। ये नहीं कि अच्छा एक मैच हार गए या एक कोई टूर्नामेंट हार गए तो कैप्टन चेंज कर दो। फिर सोच समझ के फ़ैसला होगा, उसके बाद अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। जहाँ तक PSL की रही बात, हम वुमेन लीग भी चाहते हैं हो, हम 8 टीमों के ऊपर भी काम कर रहे हैं। ऑलरेडी सलमान साहब उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग शुरू कर चुके हुए हैं उन्होंने। इंशाल्लाह ताला उस पर भी अल्लाह ताला ने चाहा तो कोई बेहतर रिजल्ट जल्द देंगे आपको इंशाल्लाह ताला। शाह जी, अपना एक तो जाहिर है चेयरमैन आप बने हैं, तो आपका हदफ क्या है? क्योंकि T20 लास्ट जो था ना ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसमें पाकिस्तान फाइनल खेला था। आपका क्या हदफ है? और दूसरा, क्या साइड लाइन्स पर जहाँ पर वो मुलाकातों में भारतीय बोर्ड से मुलाकात हुई है, क्या बर्फ़ पिघल रही है? कोई दोनों मुल्क आपस में बाईलैटरल सीरीज़ खेलने भी जा रहे हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहता है कि हम होस्ट करने को तैयार हैं। पहली बात कि हदफ हम सबका एक है, जो आपका हदफ है वही हमारा हदफ है कि जीतना है। दूसरा, ये जल्दी हो जाएगी बात, थोड़ा सा टाइम दें इंशाल्लाह ताला। आपको उस पर भी बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ICC की टीम आज पाकिस्तान पहुंच रही है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तैयारियों के लिए, वो इंतज़ाम देखने के लिए, और हम उनके साथ भरपूर अरेंजमेंट के ऊपर ताउन कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला स्टेडियम्स के ऊपर फ़र्स्ट फेज़ में जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के स्टेडियम्स हैं, जिसमें लाहौर, कराची और पिंडी का है, उसको हम ऑलरेडी काम शुरू कर रहे हैं उसके ऊपर। और उसके बाद इंशाल्लाह ये क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए ज़रूरी हैं तो पहले फ़ेज़ में कर रहे हैं। उसके बाद कोयटा का स्टेडियम मेरा ज़रूर सारी टीम की ख्वाहिश है कि कोयटा में हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट एटलीस्ट अगर इंटरनेशनल नहीं है तो वो शुरू हो। इसी तरह पेशावर का है, तो हम उसके ऊपर भी इंशाल्लाह काम कर रहे हैं और उसमें भी कोई ना कोई बेहतरी होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। जान मेरा सवाल आपसे ये है, बल्कि जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान हैं उनसे भी, कुछ जैसे शान मसूद हैं, कुछ प्लेयर्स ने PSL में परफॉर्म उस तरह नहीं किया जिस तरह उनकी क्लास थी। आया इनको कंसिडर किया जाएगा नेक्स्ट जो सिलेक्शन पर टीम की सिलेक्शन होगी? जो PSL के अच्छे परफॉर्मेंस थे उन सबको 26-27 लोगों की स्क्वाड बनाई है जो जा रहे हैं। अब उसमें से इन्होंने सेलेक्ट करना है टीम को, वो अब इनके पास इख्तियार है। लेकिन जो वहाँ पे कैंप में कैसे करते हैं, बाकी इन्होंने जो भी क्राइटेरिया बनाना है वो इनके हाथ में इंशाल्लाह ताला। लेकिन आपको बेहतर टीम देंगे ये लोग। सैयद ज़फ़र अब्बास फ्रंट लाइन से सर, न्यूजीलैंड आ रही है और वर्ल्ड कप आ गया T20 का, और इसके लिए जो हम सिलेक्टर्स बैठे हैं, मेरिट को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी, और क्या हम इस लेवल पे आ जाएंगे तो हमारी अपनी टीम पर कॉन्फिडेंस होगा कि ये जीतेगी? भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ, मुझे इन पे भी ट्रस्ट है। और मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊं कि ये हमारा पहला पैक्ट है कि कोई लॉबी, कोई किसी की सुननी नहीं है। जो ये अपने ईमान से सही फ़ैसला कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट सोच के साथ वो करेंगे, और इंशाल्लाह ताला मुझे बहुत उम्मीद है कि ये सारे के सारे वही करेंगे। रोज़ TV से सर, अच्छा सर, PSL का जब इनेकाद हो रहा था तो कुछ शर्पसंदों की जानिब से बाइकाट मुहिम चलाएगी क्रिकेट की और PSL मैचेस की, इसका फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? देखिए मेरी बात है, अल्लाह का शुक्र है, आई बॉल्स भी इस दफ़ा पिछले PSL से ज़्यादा हैं। मासवाए कराची के 2-4 मैचेस के आपको स्टेडियम्स में 90% प्लस 95% हमारी टिकट सेल हुई हैं। तो एक चीज़ इनको सोच लेनी चाहिए कि बाइकआउट कहना आसान है, इसका मुल्क को कितना नुकसान है। और हम सारे
मुसलमान हैं, बिलीव करते हैं हर उस चीज़ के ऊपर जो मुसलमान के लिए फ़ायदे में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप सीधा बाइकआउट करें, और बहुत सारे और तरीके भी होते हैं करने के लिए। लेकिन खैर, इसको पॉलिटिक्स को और क्रिकेट को प्लीज़ साइड पे रखें तो बहुत बेहतर है। चौधरी अशरफ, एक न्यूज़ से बिरादर, जिस तरह एहसान मानी के दौर में एक पाकिस्तान क्रिकेट के एक तजर्बा किया गया था, हेड कोच भी वही था, चीफ सेलेक्टर भी वही था, अब आपके दौर में एक फिर नया तजर्बा करने जा रहे हैं कि आपने 7 रुपये सिलेक्शन कमेटी बगैर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के अनाउंस की है, और ये भी एक आपके दौर में नया तजर्बा होने जा रहा है जो माजी में पहले कभी भी नहीं था। तो क्या इसके बाद जो रिज़ल्ट आएंगे उसके ज़िम्मेदार आप होंगे या ये सिलेक्शन कमेटी होगी? देखें, जो भी चीज़ होना है, हम सारे इकट्ठे हैं। मैं आपको फिर कहूँगा कि मेहनत में और पॉजिटिविटी में हमें कोई किसी को आप पीछे नहीं पाएंगे। रिज़ल्ट में कोशिश हमारी पूरी होगी, बाकी रिज़ल्ट अल्लाह ताला ने देना है। मैं अपनी टीम के साथ खड़ा हूँगा, चाहे रिज़ल्ट जो भी हो। सिर्फ इतना मेरा बिलीव है कि मेहनत